अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। सबसे मज़े की बात यह है कि कहने को तो ये सीख कबाब है, ना इनमें चिकन, ना बीफ, ना मटन कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। होपफुली कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चाहे आप इसको अफ्तारी में इस्तेमाल करें, अगर आप अफ्तारी में बनाना चाहें तो इसको एज़ अ रोल पराठे के तौर पर बना लें, या वैसे ही आप चटनी के साथ खा सकते हैं। और अगर आप इसे सहरी के लिए बनाना चाहते हैं तो इसे मुगलई कढ़ाई के तौर पर बना सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है कि आप इसे अफ्तारी सहरी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चने की दाल ली है 1 कप। इसके साथ मैंने ली है हाफ़ कप के करीब मूंग, साबुत मूंग हैं ये। इन्हें अच्छे से वॉश करेंगे। अच्छे से वॉश करें, कम से कम इनको 2 घंटे के लिए हमने भिगो के रखना है। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। अब मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसके अंदर मैं दाल को डाल दूँगी। दोनों दालें इकट्ठी ही डालनी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ़ टी स्पून चिली। इसमें मैंने हल्दी डाली है, नमक डाला है हाफ़ टी स्पून। अब मैं कुछ स्पाइसेस डालूँगी। दालचीनी डाली है मैंने, लौंग डाले हैं, काली मिर्च डालूँगी। इसी तरह मैं इसमें एक छोटी इलायची डाल दूँगी। सब चीज़ें डाल के मैंने इसमें 2 गिलास पानी के डाले। अब मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट किस्म की ये गल चुकी है। इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल नरम हो चुकी है दोनों दालें। अब मैं इसको एक बाउल में निकालती हूँ। अब जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं मैं इनको बाहर निकाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूँगी। मैंने इसके अंदर नमक डाला है, हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है और चाट मसाला। मैंने एक स्पेशल मैजिक मसाला बना के रखा हुआ है जिसमें ज़ीरा, खुश्क धनिया और अनारदाना, इनको मैंने रोस्ट किया हुआ है और अच्छे से मैं इनको ग्राइंड कर लिया हुआ है। मैं ये डालूँगी 1 टेबलस्पून, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने एक अनियन लिया है चॉप। इसी तरह मैंने कुछ ग्रीन अनियन लिया है, धनिया, पुदीना और 3 लिए मैंने ग्रीन चिली। इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड करना है। जो अदरक और लहसुन है उसको मैंने ऑलरेडी चॉप किया हुआ है, उसको नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करेंगे हम इसको। अब मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसी कबाबों के जो मसाला बनाया है। अनियन, कोरिएंडर और हरी मिर्च का जो मैंने मसाला बनाया है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चावल का आटा। चावल का आटा मैंने कम से कम 3 टेबलस्पून लिया होगा, 3 से 4 टेबलस्पून है। इसी तरह मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, वो भी कम से कम 3 टेबलस्पून के करीब है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें क्रम्स भी डाल सकते हैं, जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो भी डाल सकते हैं। अब आप या तो इसे चॉप कर लें या फिर हैंड से ही हैंड मेकर ले लें, उससे भी कर सकते हैं। अब मैं इसको हाथ से भी प्रॉपर कंबाइन करूँगी ताकि तमाम स्पाइसेस आपस में मिक्स हो जाएं। कम से कम आप इसे 20 मिनट का रेस्ट दें। मैंने इसको ओवरनाइट ही बना के रख दिया था। अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी। कबाब बनाने के लिए मैं स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हाथ से वैसे भी बना सकते हैं। इस मिक्सचर से कम 12 से 13 कबाब इजीली बन जाते हैं। कबाब बनाने के लिए मुझे ना तो पानी का इस्तेमाल करना पड़ा है और ना ही ऑयल का, क्योंकि ये हाथ से बिल्कुल नहीं चिपके। ये इजीली कंबाइन हो रहे हैं। ऐसे ही मैं 1 बाय 1 सारे कबाब बना के रख लूँगी। आप इस तरह सारे कबाब बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको चाहे हो आप निकाल के इनको फ्राई कर लें, या फिर एक तरीका कार ये भी है कि आप इनको हाफ़ कुक कर लें। हाफ़ कुक करने के बाद आप इन्हें रूम टेम्परेचर पर लाएँ और फिर उसे फ्रीज़ कर लें। आप इन कबाबों को दावतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने 1 बाय 1 सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब हम इन कबाबों को फ्राई करेंगे। मैंने इन कबाबों को डीप फ्राई नहीं किया है, शैलो फ्राई किया है। उसके लिए मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। मैंने जस्ट 2 टेबलस्पून के करीब बटर लिया है। अब मैंने थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर लिया है इनको लगाने के लिए। अगर आप चाहें तो लगाएँ, अदरवाइज़ आप वैसे भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं।
ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें फ्राई करूँगी वन बाय वन। एक को मैंने नहीं लगाया कॉर्नफ्लोर, वैसे ही करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट किस्म के बने हैं। अब इन्हें निकाल लूँगी। ऐसे ही मैं सारे वन बाय वन सारे फ्राई कर चुकी हूँ। अब मैं इसको 3 तरह से पेश करूँगी। एक तो ये कि वन बाय वन सारे सीख कबाब में रखूँगी और इसको आप किसी भी चटनी के साथ, केचप या इमली की चटनी के साथ पेश कर दें। सेकंड ये कि जैसे कि मैंने रोल पराठा हम बनाते हैं घर में, वो एक पराठा मैंने बनाया है। इसके अंदर मैं मायोनीज़, केचप लगा के थोड़ी सी इमली की चटनी और इसी तरह कबाब रखूँगी और इसको पेश कर दें। आप इस तरह अफ्तारी में बना सकते हैं। ये होममेड रोल पराठा विदाउट बीफ मटन के कबाब जो बना है उसके साथ बहुत ही मज़े का लगेगा। आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। आप इसे हाई टी में यूज़ कर सकते हैं। बीफ मटन से हटके एक स्पेशल रेसिपी को इंट्रोड्यूस करवाएं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना चाहे चटखारा बना सकते हैं। अब मैं कबाब रखूँगी इसके अंदर। इसी तरह मैं इसके ऊपर इमली की चटनी डाल दूँगी। अब हम इसको एज़ अ सालन के तौर पर बनाते हैं। उसके लिए भी मैंने दोबारा से लिया है बटर। उसमें मैंने काजू और बादाम को फ्राई किया है। फ्राई करके निकाल लेना है इनको। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे इसको। हल्का हल्का सा मैंने इसको फ्राई किया है। अब मैं निकाल लूँगी। इसी के अंदर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी। थोड़ा सा कुक करेंगे। अब मैं इसके अंदर मीडियम साइज़ का एक चॉप अनियन डालूँगी। उसे 3 से 4 मिनट हम कुक करेंगे। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको ग्राइंड करना है इसे, और जो मैंने काजू और बादाम को फ्राई किया था अच्छे से ग्राइंड करना है। आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आप चाहते हैं थोड़ा सा दाना रहे काजू और बादाम का, तो आप थोड़ा सा नॉर्मल ग्राइंड कर लें। अब इसका जो थोड़ा सा लगा हुआ था मैंने उसमें पानी डाल के इसी के अंदर डाल दिए। अब हम इसे कुक करेंगे 5 से 6 मिनट। अब इस ग्रेवी में मैंने थोड़े से स्पाइसेस डालने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि कबाबों में भी है। मैंने इसमें नमक डाला है हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। अच्छे से कुक करेंगे। अब इसमें मैं ना तो टोमेटो पेस्ट डालूँगी, सिंपली मैं इसके अंदर क्रीम डालूँगी। क्रीम भी जो मलाई होती है घर की, वही मैंने उतारी है दूध के ऊपर से, वही इस्तेमाल करूँगी। कम से कम 2 से 3 टेबलस्पून होंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। अगर आपको ये थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। पेस्ट बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डाल दिए हैं। पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। मैंने एक प्लेट ली है, उसके अंदर मैं सारा ये मिक्सचर डाल दूँगी। अब जो हमने कबाब बनाए हैं वो हम रखेंगे इसके अंदर। ऐसे ही वन बाय वन मैं सारे कबाब रख दूँगी। इसको थोड़ा सा क्रंची टच देने के लिए जो क्रैकर्स घर में होते हैं मैंने वो लिए हैं, वो इसके साइड्स पे डाल दूँगी। और थोड़े से काजू लूँगी, वो भी इसी तरह मैं डाल दूँगी। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना कैसा खाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसमें ट्विस्ट कर सकते हैं। अब मैंने काजू लिए हैं, उनको चॉप किया है, वो डाल दूँगी। अब मैं इमली की चटनी लूँगी, जस्ट मैंने ऊपर से थोड़ी सी डालनी है।
ये ऑप्शनल है, मैं जस्ट कलरफुल करने के लिए डाला है मैंने इसको। इसी तरह मैं थोड़ी सी केचप लूँगी, वो डाल दूँगी। ये दोनों ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। ये ना सिर्फ दिखने में मज़े के लग रहे बल्कि टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। आई होप कि आपको रमज़ान की ये स्पेशल रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे चाहे इफ्तार में बनाएं, चाहे सहरी में। फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये बहुत मज़े के बने हैं, क्रंची भी हैं, सॉफ्ट भी हैं। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। आप ऐसा चाट की तरह भी इसको बना सकते हैं। आप कबाब लें, इसके ऊपर थोड़े से क्रैकर डालें, चटनियाँ डालें और इजीली बना सकते हैं। इफ्तारी के लिए बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट आइडिया है जो मैंने आज कबाब बनाए हैं। होपफुली कि आपको बहुत पसंद आएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी, हेल्दी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।